नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर हरियाणा और सहारनपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा के कैथल जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही कैथल में कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कैथल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम और इसके साथ ही हरियाणा और सहारनपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। तो हरियाणा के कैथल जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैथल में कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी अपडेट, जहां पर कैथल में सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। आपको बता दें कैथल में कार्यक्रम का आयोजन है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। हरियाणा के कैथल में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का सहारनपुर दौरा, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा है और शाह कुंभारी देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाह कुंभारी देवी परियोजना का बताया जा रहा है निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ये भी जानकारी सामने आई, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में भी यहां पर पार्किंग निरीक्षण करेंगे और नेत्र नवरात्रि में भी समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर दौरा प्रस्तावित है, जहां पर इस दौरान मुख्यमंत्री प्रसिद्ध शाहकुंभरी देवी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और क्षेत्र में चल रही कई परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहकुंभरी देवी परियोजना का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही टूरिस्ट यहां पर सेंटर को भी, फैसिलिटेशन सेंटर और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। दौरे के दौरान ही मुख्यमंत्री चैत्र नवरात्रि मेले की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इस बैठक में मेले से जुड़ी व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जोगेंद्र कल्याण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र, सहारनपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, उसके बाद बैठक भी करने वाले हैं, क्या खास रहने वाला है? देखिए, आपको बता दें, सहारनपुर में मुख्यमंत्री का आज एक संभावित दौरा है, जहां पर माता शाकुंभरी के वो दर्शन के लिए शाकुंभर पहुंचेंगे। लगभग 2:25 पे वो हेलीकॉप्टर से जिला कैथल हरियाणा से राज्य के हेलीकॉप्टर द्वारा सहारनपुर में प्रस्थान करेंगे। माता शाकुंभरी पर उनका हेलीपैड, जो नगला माफी है गाँव है, वहां पर उनका हेलीपैड बनाया है। उसके बाद माता शाकुंभरी देवी पर्यटन कॉरिडोर और अंतर्गत निर्माणाधीन सोनवीर शॉप स्थल का भी पर आगमन कराएगा उनका। साथ ही उसके बाद 2:35 को सोनवीर शॉप पे टॉयलेट ब्लॉक का निरीक्षण करेंगे। कार द्वारा फिर निर्माणाधीन टूरिस्ट जो वहाँ पर स्थल बनाया गया उसका उस पर वहाँ पर निरीक्षण करेंगे। साथ ही जो वहाँ पे पार्किंग स्थल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही वहाँ पर जो समीक्षा बैठक है, कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे। उनका फिर सीधा 4 बजे माता शाकुंभरी देवी की भी वो दर्शन करने वाले, पूजा अर्चना करेंगे। जिसके बाद वो सहारनपुर में बताया जा रहा है, सहारनपुर मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के अनुसार सहारनपुर में माता शाकुंभरी देवी में 3 घंटे वो यहाँ पर रहने वाले हैं। बिल्कुल जोगेंद्र, बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आई है, बैठक में कौन सी विशेष चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में भी विस्तार से बता दीजिए। देखिए, माता शाकुंभरी एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। वहाँ पर जो भी निर्माण टूरिस्ट पुलिस स्टेशन जो बनने वाला है उसका निरीक्षण करेंगे। मल्टी लेवल जो पार्किंग स्थल है वहाँ पर निरीक्षण करेंगे। वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ वहाँ एक लंबी बैठक होने वाली है, ये बताया जा रहा है। क्योंकि कानून व्यवस्था के साथ साथ जो वहाँ पे विकास कार्यों की परियोजना है, श्रद्धालुओं के लिए जो भी अहम जो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, जो वहाँ पर जो अभी लगातार वहाँ पर देखने को मिलता है कि माता शाकुंभरी के देवी दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पर पानी का भाव जाता है, उस जो पुल जो निर्माण होने वाला है उसका वहाँ पर निरीक्षण करने वाले हैं। उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचने वाले। साथ ही कानून व्यवस्था जो सबसे बड़ी है, सहारनपुर में कानून व्यवस्था विकास कार्यों को परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री शाकुंभर में ही अपना वहाँ पर अधिकारियों के साथ एक बैठक करने वाले है। बिल्कुल जोगेंद्र, हरियाणा के कैथल भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहां पर भी क्या कुछ खास रहने वाला है, उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। देखिए, अभी जो हमारे पास प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री का आया है, उनका प्रोटोकॉल है हरियाणा के कैथल में भी वहाँ पर विकास कार्यों को, कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करने वाले हैं। अब मुख्यमंत्री वहाँ से लगभग वहाँ ही बताया, मुख्यमंत्री वहाँ भी 1 से 2 घंटा वहाँ पर बिताने वाले हैं। उसके बाद वहाँ पे हेलीपैड से
गांव सोंगला जिला कैथल हरियाणा से राज्य के हेलीकॉप्टर से सहारनपुर पहुंचेंगे। फिर उसके बाद माता शाहपुर देवी के दर्शन के लिए वहां पर निरीक्षण करेंगे, दर्शन करेंगे। जो भी वहां पे परियोजनाएं हैं मतलब शाहपुर देवी में स्थल को लेकर वहां का उनका सब चीजों का निरीक्षण करने वाला एक बहुत बड़ी बैठक अहम मुद्दा माना जा रहा है मुख्यमंत्री के सहारनपुर में को आने को लेकर। बिल्कुल जोगेंद्र, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जो तैयारियां वो किस तरीके से देखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से देखी जा रही है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, कल जैसे ही मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल जारी नहीं होता, कल दोपहर से ही जो सहारनपुर के प्रशासनिक अधिकारी है, जिला अधिकारी मनीष बंसल, जो कमिश्नर है, डीआईजी है, सभी एसएसपी है, सभी कल अचानक मुख्यमंत्री की सूचना लगी तो बैठक का दौर शुरू हुआ। कल देर शाम तक बैठक हुई और कल से ही माता शाहपुर में सभी अधिकारियों ने डेरा डाला था। मुख्यमंत्री के जो मतलब आने की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे, तो उस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस फोर्स कल से ही वहां तैनात किया गया है। बिल्कुल जोगेंद्र, अगर देखा जाए तो चैत्र नवरात्रि की तैयारियां भी जोरों शोरों से देखने को मिल रही है, वहीं इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सतर्क नजर आ रहे हैं, वहीं लोगों में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है? आजा भाई। हाँ, हेलो जी जोगेंद्र, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच पा रही है? मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, लोगों में नवरात्रि को लेकर और सीएम के आगमन को लेकर किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, शाकुंभरी माँ का जो शाकुंभरी देवी स्थल है, बड़ा पर्यटन स्थल है। वहाँ माता शाकुंभरी के दर्शन को लेकर काफी 9 दिन तक भव्य मेले का आयोजन होता है और भव्य आयोजन मेले को लेकर जो श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लगती है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का काफी ध्यान रखा जाता है। उसी को लेकर मुख्यमंत्री माता नवरात्रि के दर्शन को लेकर और यात्रियों की वहाँ दर्शन करने वालों को लेकर इसी का निरीक्षण करने वहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में पर्यटन जो वहाँ पे आते हैं, दूर दूर से आते हैं। वहाँ पर मतलब हरियाणा, पंजाब से लेकर बाहर अन्य विदेश से भी वहाँ पर माता शाहपुर देवी के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु है वहाँ पहुंचते हैं। उसी को लेकर मुख्यमंत्री का अहम ये दौरा माना जा रहा है। माता शाहपुर ये बड़ा पर्यटन स्थल है, जो वहाँ के विकास कार्यों को लेके, जो परियोजनाओं को लेके और वहाँ जो विकास कार्य होने हैं उसको लेकर वहाँ एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। जी जोगेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने राज्य के प्रशासनिक और विकास संबंधी मामलों पर चर्चा की। मुलाकात में महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों और आगामी योजनाओं को लेकर विचार विमर्श किया गया और बताया गया बैठक में जो है राज्य और इसको लेकर ही बेहतर प्रशासन, सुचारू शासन और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर योगी सरकार का रोजगार अभियान और युवाओं को मिलेगा बड़ा रोजगार अवसर। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है युवाओं के लिए, जहां पर रोजगार का बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। 3 शहरों में रोजगार मेला और लखनऊ, झांसी, वाराणसी में ये रोजगार मेला लगेगा। तो कौशल विकास मिशन के पहल और निजी कंपनियों में ही नौकरी के अवसर 18 से 25 मार्च तक लगेगा रोजगार मेला। परीक्षण से युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। तो बड़ी अपडेट, जहां पर रोजगार मेला मिलेगा युवाओं को, इसमें प्रोत्साहन भी देखने को मिलेगा। झांसी, लखनऊ, वाराणसी में ये मेला लगने जा रहा है। योगी सरकार युवाओं के लिए बड़ा तोहफा लेकर आई है, जहां पर योगी सरकार द्वारा ही रोजगार अभियान चलाया जा रहा है। युवाओं को बड़ा रोजगार अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 3 शहरों में ये रोजगार मेला लगेगा। लखनऊ, झांसी, वाराणसी में ये आयोजन होगा और इसके साथ कौशल विकास मिशन की पहल भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। निजी कंपनियों में नौकरी के अवसर मिलेंगे। 18 से 25 मार्च तक ये मेला लगा। तो 3 शहरों में रोजगार मेला, जहां पर युवाओं को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। लखनऊ, झांसी, वाराणसी में आयोजन होगा और इसके साथ ही आपको बता दें, कौशल विकास मिशन की पहल के तहत ही निजी कंपनियों में नौकरी के अवसर मिलेंगे। 18 से 25 मार्च तक रोजगार मेला लगेगा। परीक्षण से युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये मेला आपको बता दें 18 से 25 मार्च तक लगाया जाएगा, जहां पर युवाओं के लिए रोजगार का अवसर होगा और युवाओं के लिए बड़ा तोहफा योगी सरकार देने जा रही है।
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, योगी सरकार ने तबादले कर दिए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। 7 आईएएस और बताया जा रहा है 4 पीसीएस के हुए तबादले हैं और इसके साथ ही आईएएस प्रकाश बिंदु बने हैं गृह सचिव। तो आईएएस डॉक्टर लोकेश लोक निर्माण सचिवालय और नीना शर्मा बनी है प्रमुख सचिव। 4 जिलों के ही एसपी बदले गए हैं। 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर ही बड़ा फेरबदल करते हुए 7 आईएएस और 4 पीसीएस अधिकारियों के तबादले की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी, और ये भी बताया जा रहा है कि इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई नियुक्तियां, नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो 4 पीसीएस और इसके साथ ही आईएएस के तबादले की खबर सामने आई। जारी आदेश के अनुसार आईएएस प्रकाश बिंदु को गृह सचिव बनाया गया है, जबकि आईएएस डॉक्टर लोकेश एम को लोक निर्माण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। आईएएस महेंद्र प्रसाद को यूपी पुनर्गठन समन्वय विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। इसके अलावा ही आईएएस संजय कुमार को उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन एकेडमी का निर्देशन, और इसके साथ आईएएस नीना शर्मा को सार्वजनिक उद्यम विभाग की प्रमुख सचिव और आईएएस रघुवीर को दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ प्रदेश में 4 जिलों के एसपी समेत 7 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर यूपी में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में एसआई भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है और हाथरस, सहारनपुर, सीतापुर, गाजियाबाद और वाराणसी समेत राज्य के कई जिलों में परीक्षा के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं। हाथरस जिले में 13 परीक्षा केंद्रों पर ही कुल 13,440 परीक्षार्थी, जबकि सीतापुर में 8 केंद्रों पर 11,520 परीक्षार्थी भी हैं। और ये भी जानकारी सामने आ रही है, प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक सत्यापन और बड़ी कड़ी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें, परीक्षा देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा सब इंस्पेक्टर के नियुक्ति के संबंध में परीक्षा जो है वो 14 और 15 मार्च को होगी और इसके लिए जनपद वाराणसी में कुल 46 केंद्र हैं और 4 पालियों में 14 और 15 तारीख को ये परीक्षाएं होंगी, जिसमें करीब 77,000 अभ्यर्थी जो है इसमें सम्मिलित होंगे। सभी केंद्रों पे जो केंद्र व्यवस्थापक हैं, जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और पुलिस केंद्र प्रभारी हैं, सभी लोगों की नियुक्ति हो गई है, उनकी ट्रेनिंग कर दी गई है। सभी जगहों पे सीसीटीवी की व्यवस्था रहेगी। सीसीटीवी की निगरानी में ये पूरी परीक्षा कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और जो अगल बगल का एरिया है, वहाँ पे पर्याप्त उनके साथ में पुलिस प्रबंधन रहेगा। सारी परीक्षा शुचितापूर्ण तरीके से हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएँ कराई गई हैं। चूँकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आएंगे जनपद में, उसमें से काफ़ी बड़ी संख्या बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से आने वाले अभ्यर्थियों का भी होगा, तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पे कराई जा रही हैं। जो रैन बसेरे हैं उसकी व्यवस्था कराई जा रही है कि कोई भी अपने गंतव्य तक जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। सभी प्रकार से इस पूरी परीक्षा को लेकर तैयारी की गई है और पूरी तरीके से शुचितापूर्ण तरीके से ये परीक्षा संचालित। जी, आप जैसे जानते हैं कि उप निरीक्षक पद के लिए अब आज एग्ज़ाम है और जो 2 शिफ्ट में है। पहला पेपर जो है 10 से 12 है, दोपहर के 3 से 5 है और सुबह से 6:30 बजे से ही लोगों की ड्यूटी लगी है और कुल 300 से ज़्यादा पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। शहर में 6 सेंटर है और खैराबाद क्षेत्र में 1 और कमलापुर में 1, ऐसे कुल 8 सेंटर पर परीक्षा ली जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत हर जगह पे पुलिस बल तैनात है। साथ ही में जितने भी हमारे रिक्शा स्टैंड, रोडवेज और रेलवेज है, यहाँ पे भी ड्यूटी तैनात की गई है, जिसके कोई भी जो परीक्षार्थी है उनको किसी भी मतलब असुविधा का सामना ना करना पड़े। साथ में ट्रैफिक को भी देखने के लिए भी पर्याप्त पुलिस बल लगा है और एग्ज़ाम को सकुशल संपन्न किया जाएगा। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा आदेश अनुसार और फिर हमारे एसपी सीतापुर जो है श्री अंकुल अग्रवाल सर द्वारा इसमें विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कल रात से भी आपने देखा होगा कि
होटल की चेकिंग की गई थी, जहाँ पे भी कहाँ पे भी कोई ग्रुप अगर एक साथ चल रहा है तो उसके बारे में भी उनको पूछा जा रहा था, क्योंकि इस बारे में है कि बच्चे मेहनत करते हैं और ऐसी कोई भी जो धांधली भी हो सकती है और कोई झूठा भी लोग होते हैं कि परीक्षा लीक करने के बहाने ठगी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और लगातार भ्रमण में है और हर सेंटर पे हमारे एलआईयू के पुलिस कर्मचारी भी तैनात है कि जो कोई भी ऐसी बात हो तो उसमें तुरंत, जितने भी जेरोक्स सेंटर अभी चल रहे क्योंकि वो खुले इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिट कार्ड नहीं लाए हैं तो उनको एडमिट कार्ड वहाँ से लेना है, लेकिन वहाँ पे भी हम नज़र रखे हुए हैं और वहाँ पे अभी भी उनके डेस्कटॉप वगैरह चेक किए गए हैं। प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के उत्तर प्रदेश प्रशासन के फैसले को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए प्रशासन पर सख्त टिप्पणी भी की है और इसके साथ ही जस्टिस अतुल श्रीधरन और इसके साथ जानकारी सामने आई, जहां पर जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा है यदि डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं तो इसी को लेकर ही इस वजह से नमाजियों की संख्या सीमित करना चाहते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या संभल से बाहर तबादला मांग लेना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि राज्य का ये संवैधानिक दायित्व है हर समुदाय को अपने निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति मिले। नोएडा में 1.74 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के मामले में सेक्टर 58 थाना पुलिस और इसके साथ ही सीआरटी टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी फर्म बनाकर ही सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोहन गुप्ता के रूप में हुई है। उसके पास से मोबाइल फोन, टैबलेट और फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं और जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई फर्म बनाई थी और इनके जरिए ही 1.74 करोड़ रुपए के अधिक फर्जी जीएसटी क्लेम भी किया था और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया है और उसके अन्य साथियों की तलाश में भी छापेमारी लगातार की जा रही है। हाथरस के थाना सिकराऊ ईदगाह रोड पर मौजूद हॉस्पिटल में 9 मार्च को एक महिला की मौत का मामला सामने आया। महिला पेट दर्द की शिकायत के बाद से अस्पताल लाई गई थी और जहां पर कथित तौर पर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ही उसकी मौत हो गई और मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने तुरंत ही जांच के आदेश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसीएमओ हाथरस की अध्यक्षता में ही 5 सदस्यीय टीम मामले की जांच करेगी। जांच पूरी होने के बाद से टीम अपने निष्पक्ष जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपेगी और जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि ऐसी घटनाओं का दोबारा न होना तय माना जाए। नाम है आपका? अशोक कुमार। पिताजी का नाम? श्री जोगेंद्र सिंह। कहाँ रहते हो? चमनपुरा कचौरा के पास। क्या घटना हुई है? आप सीएससी पर एक बॉडी लेकर आए हैं। सर जी, मैं रचित हॉस्पिटल में एडमिट करने गया था, वहाँ इलाज चला है, वहाँ मृत्यु हो गई। उनने रेफर नहीं किया, मैं कहता रहा मैंने कि रेफर कर दो जी, मगर उनने जब खत्म हो गई तभी उसने अपने गाड़ी भेज दी। अपनी गाड़ी भेज के उसी में कहा जल्दी ले जाओ ले जाओ। अब स्थिति क्या है उनकी? खत्म हो चुकी है। क्या नाम था उनका? अनीता देवी। उनकी उम्र कितनी है? 33 साल। अच्छा, इनकी शादी कब हुई थी? शादी 12-10 में हुई थी। 10 में हुई थी। अभी फिर आपने इस मामले को लेकर पुलिस से सूचना कर दी है? करी तो है सर, कह रहे थे मैं अभी आ रहा हूँ। क्या लगता है इसमें क्या लापरवाही, किसकी लापरवाही? लापरवाही नहीं की है। जब मैं कह रहा था मैंने कि आपके बस की बात नहीं है तो आप रेफर कर दो कहीं जी। इन लोगों ने सुनी नहीं, बोतल वगैरह चलाते रहे जी। उसके बाद इन्हें जब खत्म हो गई उसके बाद कह दिया ले जाओ अपनी एम्बुलेंस से। तो कब ले गए थे आज? अभी लाया हूँ रचित में। हाँ। तो कितनी देर रही थी वहाँ? 1 घंटा लगभग, 1-1.5 घंटा हो गया था। परेशानी क्या हुई थी? दर्द था पेट में, थोड़ा था, उल्टी हुई बस। कब से था? आज ही सुबह ही हुआ है। इनके पति का क्या नाम है? अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले? चमनपुर। सुधार हो रहा है, चाहे वो आयरन स्टोर्स हो या ट्रोमा सेंटर हो या अस्पताल हो। इस क्रम में परसों आज 2 दिन पहले सिकंदराऊ के एक हॉस्पिटल रचित अल्ट्रासाउंड सेंटर, जहाँ पर एक महिला का 2 घंटे इलाज किया गया, उसकी मौत हो गई। उसको ये जानकारी हम लोग टीम बनाएगी और तुरंत कार्रवाई करेगी। क्या ये जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई थी कि एक
हॉस्पिटल है, अल्ट्रासाउंड सेंटर है रचित नाम से, और वहाँ पे एक महिला को भर्ती कराया गया था। और जो उसके परिवारजनों ने बेसिकली आरोपित किया है उसमें यह है कि उसे समुचित चिकित्सा सहसमय न मिल पाने के कारण उसके साथ उसकी मृत्यु हो गई और ये हादसा हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। तो जैसे ही संज्ञान में आया, इमीडिएटली 5 डॉक्टर्स की टीम गठित करते हुए एक ACMO की अध्यक्षता में मौके पर भेजा गया है, और साथ ही साथ SCM को भी बताया गया है कि वो भी जाके इस टीम के साथ ये सुनिश्चित करें कि किन परिस्थितियों में ये महिला की मृत्यु हुई है, उसको एग्जामिन करके एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमारे पास प्रस्तुत करें। बाराबंकी जिले में स्वाट टीम और असंद्रा थाना क्षेत्र को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर बीती रात को ही गश्त और चेकिंग के दौरान कंदवापुर मोड़ के पास में सिद्धौर और राम स्नेही घाटी हाईवे पर पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार ये संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो भागने लगा और पुलिस टीम पर जांच से मारने की नीयत से फायरिंग भी कर दी। और इस दौरान ही स्वाट टीम पर भारी उप निरीक्षक अंकित त्रिपाठी ने कान के पास से गोली गुजर गई और जिससे वो बाल बाल बच गई। और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश रुपेंद्र उर्फ सूरज सिंह के पैर में गोली लग गई। इसके बाद ही पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को उपचार के लिए CHC सिद्धौर में भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपी लखनऊ के बताया जा रहा है, वहां का रहने वाला है। और पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और इसके साथ HF भी मोटरसाइकिल भी यहां पर बरामद की। और पुलिस के मुताबिक आरोपी पर डकैती, चोरी, गैंग्स और एक्ट के तहत अवैध हथियार समेत 11 से अधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। और उसकी गिरफ्तारी पर अयोध्या परिक्षेत्र के DIG द्वारा 50,000 रुपए का भी इनाम घोषित किया गया है। जनपद बाराबंकी अंतर्गत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना असंद्रा एवं स्वाट पुलिस द्वारा संयुक्त पुलिस कार्रवाई में मुठभेड़ में 50,000 के इनामिया बदमाश रुपेंद्र उर्फ सूरज सिंह पुत्र पुत्तन सिंह निवासी देवरी रुखारा थाना बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा, कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 4 में एक कंपनी में 12 मार्च को आग लग गई। आग को बुझाने के प्रयास अभी भी जारी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां तैनात है और राहत और बचाव कार्य चल रहा है। बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ देखा जा सकता है और आग की वजह और नुकसान का विस्तृत आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे आग बुझाने वाले दल को कार्य में सहयोग दें, इलाके से दूरी बनाए रखें। अयोध्या में मौजूद सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर में इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। देश के कई हिस्सों से आए भक्त मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन कर सुख, समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भक्त पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से उचित इंतजाम भी किए गए हैं। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।